नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जब भी किसी सरफेस से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही क्या कहलाती है? आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय phi. So magnetic flux phi linked with a surface held in a magnetic field B is defined as the number of magnetic lines of force crossing that area. तो किसी एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं और इसको phi से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, ये आपने क्या किया, ये एक एरिया लिया, दिस इज द एरिया, कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरह, तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आपने इस पे इस तरह से कोई ये है, ये एक सरफेस ऐसे रखी, अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये सरफेस किसी एंगल पे रखी है, तो यहाँ पे जो सरफेस है ये इसका एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, तो इससे पास होने वाले फ्लक्स क्या होंगे? सो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन of the field and normal to the area, जहां पर एरिया वेक्टर है, then phi equals to b dot a, जहां पर b dot a को लिख सकते हैं b a cos थीटा, जहां b मैग्नेटिक फील्ड है, a एरिया वेक्टर है और थीटा cos थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a। तो जब भी आप यहां पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस, कोई एरिया प्लेस करते हैं तो उससे जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वही क्या कहलाएगी? आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज phi that equals to b dot a that equals to b a cos theta. Now फ्लक्स लिंकेज, देखिए जो इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है, यानी कि जो फ्लक्स पास हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सो पॉइंट वन इज, if a coil has more than one turn, then the flux through the whole coil is the sum of the fluxes through the individual turns। देखिए आपके यहां पर अगर कोई कोयल है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके n, जैसे कि ये कोयल है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n, और एक कोयल से जो फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस पूरी कोयल से निकालना है, तो क्या करेंगे? n मल्टीप्लाई बाय एक कोयल से पास होने वाला फ्लक्स, तो ये आपका n phi यानी कि n b a cos थीटा ये हो जाएगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, द फ्लक्स थ्रू वन टर्न इज, तो यहां पर एक टर्न से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज phi इक्वल्स टू b a cos थीटा होगा, जहां पर थीटा जो है b और a के बीच का एंगल हो गया। Now point 3 is, if the coil has n turns, the total flux linkage, तो यहाँ पर जो total flux linkage होगा वो होगा एक कोयल से b a cos थीटा, तो n कोयल से phi equals to n b a cos थीटा, आप n टाइम्स कर देंगे, एक फ्लक्स एक जो कोयल के कारण होता है, तो ये phi equals to n b a cos थीटा हो जाएगा। Now next point is, magnetic lines of force are imaginary. Magnetic flux is a रियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशन। देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो आपके इमेजिनरी लाइंस होती है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ रियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स विद डायमेंशन, और जिसकी क्या होती है? डायमेंशन भी होती है। तो phi इक्वल्स टू क्या होता है आपका b डॉट a, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज b और एरिया दैट इज a। अब जो F इक्वल्स टू होता है, हमें पता है F इक्वल्स टू b i l होता है, तो ये b i l, तो ये b इक्वल्स टू क्या हो गया? F अपॉन i l, तो ये आपका F अपॉन i l b की जगह प्लेस कर देंगे। एरिया, तो एरिया होता है उसकी डायमेंशन आपकी L2 हो जाती है। अब देखिए यहां पर b इक्वल्स टू, अगर यहां पर I और L के बीच में एंगल थीटा है, तो आप लिख सकते हैं IL साइन थीटा, तो ये आपके साइन थीटा आपके डायमेंशन लेस होता है, फोर्स की होती है m1 L1 T-2, करंट की A, L की L1 और ये L स्क्वायर, तो ये आपके आएगा डायमेंशन इसकी m1, ये L से L कैंसिल होगी, L2 T2 A-1,
तो ये M1L2 T माइनस 2 T2, ये यहां पर इसकी M1L1 T माइनस 2 है, तो ये आपकी होगी M1L2 T माइनस 2 A माइनस 1। तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है M1L1 T माइनस 2। तो ये फोर्स की डायमेंशन, ये करंट की, ये लेंथ की, ये एरिया की, तो ये आ गया M1L2 T माइनस 2 A माइनस 1। नेक्स्ट, नाउ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए ये इसकी जो होती है M1L2 T माइनस 2, ये डायमेंशन होती है आपकी एनर्जी की। सो ये डायमेंशन होगी आपकी एनर्जी की। अब यहां पर रिलेशन देखें तो ये है आपके M1L2 T माइनस 2, ये एनर्जी की, और ये हो गई आपकी करंट। तो यानी कि एनर्जी अपॉन एम्पियर, इससे भी निकल के आ जाएगा। तो ये जूल, एनर्जी की होगी जूल अपॉन एम्पियर, ये आ गया। जूल और एम्पियर को लिख सकते हैं कुलाम अपॉन सेकेंड, तो कुलाम सेकेंड ऊपर चला गया। अब यहां पर ये जो होती है ये वेबर के इक्वल होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, ये वेबर के इक्वल होती है। नाउ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक टेस्ला जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहां पर वेबर इक्वल टू क्या हो गया आपका, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट भी हो जाएगी। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, जिसको हम एमएक्स से या एबी वेबर यानी कि एब्सोल्यूट वेबर भी बोलते थे, ठीक है। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात हुई। यहां पर जो रिलेशन होता है, ठीक है, मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन होता है आपका 1 वेबर इक्वल्स टू 10 टू पावर 8 मैक्सवेल। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स। देखो कोई भी सरफेस है उससे जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा या मिनिमम लिंक होगा वो कैसे निकलेगा। तो पॉइंट ये देखें, फॉर ए गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो यहां पर ये आपको गिवन एरिया है, इससे जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। बिकॉज जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तब आपका कोस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो जो फ्लक्स होता है फाई, दैट इज बी ए कोस थीटा, तो ये आपका बी ए ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। इसके लिए जिस डायरेक्शन में एरिया होगा उसी डायरेक्शन में बी होना चाहिए, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉर्मल टू द एरिया, एरिया के पैरेलल यानी कि जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉर्मल टू द एरिया। तो ये जो है प्लेन का जो एरिया है, प्लेन जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी होना चाहिए। ए भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, तो cos थीटा मैक्सिमम हो गया। तो जो फाई मैक्सिमम होगा वो आपका होगा बी ए हो जाएगा। नाउ फॉर ए गिवन एरिया फ्लक्स विल बी मिनिमम। जो फ्लक्स मिनिमम होगा वो तब होगा जब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये ए इस तरफ है इसका, इस ऑब्जेक्ट का, और बी इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पे है। सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी इज पैरेलल टू द एरिया, मींस जो प्लेन है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो जब जो ऑब्जेक्ट है उसके एरिया के पैरेलल हो, यानी कि प्लेन के पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका जो होता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। कोस थीटा आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के प्लेन के पैरेलल मूव करेगी तो उससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो फ्लक्स जीरो होगा। नाउ क्वेश्चन है, A loop of area 0.06 meter square is placed in a magnetic field 1.2 Tesla with its plane inclined 30 degree to the field direction. Find the flux link with the plane of the loop. तो आपको यहां पर जो लूप है उसका एरिया दे दिया, तो एरिया 0.06 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया 1.2 टेस्ला।
नाउ इट्स प्लेन इंक्लाइन टू 30 डिग्री। अब ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर है, तो ये 30 डिग्री पर है, तो इससे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो देखिए यहां पर ये आपके ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कोई सरफेस एरिया, यस, अब ये जो प्लेन है ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रही, तो एरिया के साथ कितनी बनाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यहां पर जो है एरिया आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री है, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है एरिया ए, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। सो फ्लक्स लिंक विद दिस लूप इज फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा, फाई बी ए कोस थीटा, तो बी की वैल्यू 1.2 टेस्ला, ए की वैल्यू 0.06 मीटर स्क्वायर और कोस 60, ये यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये तो हो गया आपका 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर आता है हमारा 0.036 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at a given plane horizontal and vertical component of Earth's magnetic field BH and BV are along x and y axis respectively as shown in figure. What is the total flux of Earth's magnetic field associated with an area S if the area S is in A XY plane, B in YZ plane, C in ZX plane। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और वर्टिकल कंपोनेंट BV है, आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये जो है आपके एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग BH और BV आपको दिया हुआ है। What is the total flux of Earth magnetic field associated with an area S? अब ये एरिया S है, तो इससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला कैसे, XY प्लेन में, तो ये XY प्लेन में है, ये XY और ये Z, ये XY प्लेन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल, ये भी इसके सरफेस के पैरेलल है। तो पहला केस देखते हैं। तो यहां पर देखें सॉल्यूशन में जो B की वैल्यू है, BH किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो गया BH I कैप, और ये है नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, तो माइनस BB J कैप, ये आ गया, ये कांस्टेंट है। सो फाई इक्वल्स टू B डॉट S होता है, यानी कि B डॉट A होता है, जहां पर B आपका क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन आपका कांस्टेंट है। तो इन XY प्लेन जो S होगा वो किस डायरेक्शन में है, वो है Z एक्सिस के लॉन्ग। तो ये XY प्लेन में रखा है, तो XY प्लेन में रखा है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि Z एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये S K कैप हो गया। तो फाई फ्रॉम XY प्लेन में ये I B I कैप BH माइनस J कैप BV डॉट KS, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I डॉट K भी 0 होता है और J डॉट K भी 0 होता है, बिकॉज I और K के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और J के बीच में भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये फ्लक्स 0 होगा, मीन्स यहाँ पर इस वाले प्लेन में जब आपने ये सरफेस को रखा XY प्लेन में, तो ये फ्लक्स इस सरफेस के पैरेलल जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, और ये वाई एक्सिस के अलोंग भी ऐसे पैरेलल आएगा, तो फ्लक्स होगा आपका 0। नेक्स्ट केस में आप देखें यहाँ पर इसको रखा है आपने YZ प्लेन में। चलिए YZ प्लेन में देखते हैं। तो ये YZ प्लेन में आपने सरफेस को रखा हुआ है, तो जब YZ प्लेन में रखेंगे तो YZ के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो इसका एरिया होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो S कैप इक्वल्स टू S I कैप हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होगा फाई YZ में, तो वो BH I कैप माइनस BV J कैप डॉट IS।
अब आई डॉट आई तो 1 होगा तो ये आपका BHS आ जाएगा, जबकि इससे J डॉट आई क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका होगा BHS। तो यहां पर इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण इससे फ्लक्स पास होगा, वर्टिकल तो इसके पैरेलल मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट, फॉर एरिया एस इन जेड एक्स प्लेन। अब ये जेड एक्स प्लेन में सरफेस एरिया रखा हुआ, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपके वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो एस जे कैप हो गया, तो एस वेक्टर हो गया एस जे कैप। अब जो फ्लक्स होगा जेड एक्स में वो कितना होगा, तो देखो बी एच आई कैप माइनस बी वी जे कैप डॉट एस जे कैप, एस जे कैप, तो आई डॉट जे तो 0 हो गया, जे डॉट जे क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आएगा माइनस बी वी एस। तो ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि यहां पर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट फ्लक्स इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, मींस जो फ्लक्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। ओके, तो ये आपका जो है जेड एक्स प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा। आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, थैंक यू।